अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जो खास अमल मैं बताऊंगा आपको, तो उंगलियां अपने माथे पे रख के 3 बार पढ़ा जाने वाला बिस्माती किस्म का अमल है। जो इंसान इसे एक बार तन्हाई में बैठ के कर लेता है, तो अल्लाह के फजल से दूसरा इंसान पल पल आपकी याद में मरना शुरू हो जाता है, उसको आपकी याद सताती है, बेचैन होता है। ये अमल बंद आंखों के साथ किया जाता है। अगर खुली आंखों के साथ करेंगे तो दूसरा इंसान मोहब्बत में पागल भी हो सकता है। अमल को जैसे तरीका बताया जाए वैसे करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप अपने मकसद में कामयाबी पाएंगे। नाजायज मकसद के लिए ना किया जाए। किसी को वैसे बेचैन करने के लिए या मकसद नेक ना हो, फिर किसी अमल की इजाज़त नहीं दी जाती। तो मकसद अगर जायज़ है, किसी को हासिल करना चाहते हैं, किसी की यादों में बसना चाहते हैं, अगर वो दूसरी औरतों की तरफ जाता है, दूसरी औरतों की तरफ ध्यान देता है, आपको वो वक़्त नहीं दे पाता, तो फिर भी कर सकते हैं। औरत है, वो दूसरे मर्दों की तरफ जाती है, दूसरे मर्दों में ध्यान देती है, फिर भी कर सकते हैं। वो जहाँ जाएगा या जाएगी, उसको आपकी याद जरूर सताएगी, वो आपके लिए जरूर तड़पेगा। इस अमल में आंखें बंद करके या आंखें खोल के किए जाने में बहुत फर्क है। अमल की तासीर, अमल के असर में बेहद फर्क पैदा हो जाता है। जब आप आंखें बंद करके करते हैं तो इसका असर और है, और जब आंखें खोल के आप इस अमल को कर लेते हैं तो इसका असर मजीद बढ़ जाता है। दिल, दिमाग, ये दोनों पे असर इस पे होता है। ज्यादा असर इसका इसी तरह होता है कि ये यादों को जो है वो दूसरे इंसान की, उसको इस तरह घेर लेता है कि सिर्फ और सिर्फ दूसरा इंसान सोचता है तो सिर्फ आपके बारे में सोचता है। उसको याद आती है बार बार, कोई काम करने लगेगा तो उसको आपकी ही याद सताएगी। सिर्फ और सिर्फ माथे पे जैसे ये स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, इस तरह दो उंगलियां अपनी रख लेनी है। दाहिने हाथ क्यों नहीं चाहिए, राइट हैंड की, इनको दोनों उंगलियों को आपने इस तरह रख के आंखें जैसे बंद हैं इसी तरह बंद करके फिर इसको पढ़ना है। एक बहन की फरमाइश पे ये वाला अमल मैं बता रहा हूँ। उसने अपने कमेंट्स में जो है वो काफी दफा ऐसे अमल की फरमाइश की थी। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब, उम्मीद है आप बढ़िया से होंगे। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे और लंबी जिंदगी अता करे। पी साहब, मैं बहुत मजबूर होकर मैसेज कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा मसला समझेंगे और मुझे ज़रूर कोई बाअसर अमल बताएंगे। मेरा महबूब जब भी मुझसे मिलता है, वो दूसरी लड़कियों के बारे में ही बात करता है, और जब भी मुलाकात हो तो इसका ध्यान सिर्फ दूसरी औरतों यानी लड़कियों में ही रहता है। मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरे बारे में सोचे और किसी और के बारे में कभी भी ना सोच पाए। तो बराए मेहरबानी मुझे कोई इस मसला के मुताबिक अमल बता दें, आप भी शुक्रगुजार रहूंगी। तो इस बैद ने इस तरह जो है वो अमल की फरमाइश की थी कि इस तरह का कोई अमल बताएं जिससे महबूब जो है सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचे। असल में ये ऐसी मोहब्बत पैदा कर देता है कि इंसान किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाता। ये स्क्रीन पे आपको अमल नजर आना शुरू हो गया होगा। जामिल कल्बी कोहबिल्ला कोहबिल्ला कोहबिल्ला, इस तरह आपने 3 दफा पढ़ना है। जब एक दफा आप पढ़ेंगे जामिल कल्बी कोहबिल्ला कोहबिल्ला कोहबिल्ला, तो इंसान के बारे में पढ़ते साथ आप सोचेंगे और तस्वर में फूंक मार देंगे उस इंसान की तरफ जिस पे चाह रहे हैं कि इसका असर हो। दूसरी बार फिर पढ़ेंगे जामिल कल्बी
کحب اللہ کحب اللہ کحب اللہ، اس طرح پڑھیں گے پھر دوبارہ اپنے تصور میں پھونک مار دینی، جیسے جیسے پڑھیں گے یہ محبت بڑھاتا جائے گا، آپ کی یادوں میں دوسرا انسان کھوتا جائے گا، پھر تیسری بار بھی اس طرح جامل قلبی کحب اللہ کحب اللہ کحب اللہ، تیسری بار پڑھیں گے دوبارہ تصور میں آپ نے پھونک مار دینی ہے، ادھر آپ کا عمل الحمدللہ مکمل ہوتا ہے، ادھر دوسرا انسان بے چین ہوتا ہے، آپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے، دوسروں کے بارے میں سوچیں، دوسروں کے بارے میں محبت ختم ہو جاتی ہے، بہت مجرب عمل ہے، فائدہ ہو۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں، وہی ذات ہے فائدہ دینے والی، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ باقی اجازت کے لیے ویڈیو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کریں، اور گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں۔ فائدہ ہو تو ضرور اللہ کی ذات پہ شکر ادا کیا کریں، باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نئی بدعات پوری فرما دے، امین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ خلق نور عرش محمد اللہ علیہ صاحب اجمعین برحمتک ارحم الراحمین۔